नमस्ते दोस्तों। मैं हूं मनीष बिडारी और आप देख रहे हैं सबसे चैनल। आज फिर से मैं आप सभी के लिए नवविध कालमान के बारे में कुछ लेकर आया हूँ। कल हमने पढ़ा था नवविध कालमान में जो ब्राह्मण दीप्यम तथा पैत्र्यम प्राजापत्यंच गौरवम प्राजापत्यंच गौरवम सौरंच सावनम चांद्रम आर्क्षमाणानि वै नवये। 9 प्रकार का क्या है काल है। इससे क्रम भी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ये क्रम याद कर लीजिए। इसको सूर्य सिद्धांत में कहा गया है। सूर्य सिद्धांत में ये श्लोक मिलता है। और इसके अलावा दूसरा भी एक श्लोक है तो सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य जी ने बताया है। श्लोक में इधर लिख लेता हूँ, आप लिख लीजिए नोट में। एवं पृथक मानव दैव जैव, एवं पृथक मानव दैव दैव जैव पैत्रार्क्ष सौरेंदव सावनानि। 1 मिनट। पैत्रार्क्ष सौरेंदव सौरेंदव सावनानि। ब्राह्मं च काले नवमं प्रमाणम्। ब्राह्मं च काले नवमं प्रमाणम्। और उसके बाद है गृहस्थ साध्या मुनुजय सुमानाथ। ये लास्ट लाइन नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो अ, सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि ब्राह्मण दीप में सबसे पहला ब्रह्मा आता है, ब्रह्मा। पर सूर्य भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत शिरोमणौ कथम नवविध कालमानस्य विभागः कृतः, इस प्रकार, या फिर तथा क्रमः कहा सूर्य सिद्धांत शिरोमणौ क्रमः कहा विद्यते, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहला है उसमें मानव और दैव। सेकंड दैव मतलब दैव है, देव नहीं है, दैव। उसके बाद पैत्र थर्ड, पैत्राक्ष और रिक्षा फोर्थ, सौर फिफ्थ, इंदु मतलब चांद्रमान सिक्स, सावन मतलब जो वासर का मान है वो 7 हम देखने वाले हैं। और ये 8। एक छूट गया है दोस्तों, 1 मिनट। हमारा दैव जैव इधर है, जैव है इधर। ये 3 होना चाहिए। हाँ, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 5, परीक्षा 5, 6 सौर, इसको इसमें 7 और इसमें ये 8। ये जो भ्रम है वो 9 है। तो इस प्रकार से एवं पृथक मानव दैव जैव पैत्राक्ष सौरेन्द्रव सावनानि ब्राह्मं च काले नवम प्रमाणम, ये बताया गया है सिद्धांत शिरोमणि में। सिद्धांत शिरोमणि और जिसको लिखा है भास्कराचार्य जी ने। तो इसको भी आप देख लीजिए एक बार। हम्म, इसमें बाद हमने कलयुग का मान को भी देखा। ये सब देख लिया है हमने। इसके बाद नीचे आता है दिव्यमान। दिव्यमान को भी हमने देख लिया है। उत्तरायणम देवानाम दिनम दैत्यानाम रात्रि, दक्षिणायनम देवानाम रात्रि। और उत्तरायण का मतलब क्या है, दक्षिणायन का मतलब क्या है, ये भी देख लिया है। उसके बाद पितृमान, पितृमान में एक अंश रह गया था। वो दिनारंभ शुक्ल पक्ष पितृणाम रात्रि, कृष्ण पक्ष पूर्णाम दिनम बताया। पर आरंभ किससे होता है, तो कृष्ण पक्ष सार सप्तम्याम तिथौ दिनारंभ पितृणाम इत्यर्थः। और शुक्ल नहीं है, शुक्ल है। शुक्ल पक्ष सार्ध, सार्ध हो गया, सार्ध सप्तम्याम तिथौ निशारंभ। और विधुर्भागे पितरो वसन्तः, विधुर्भागे के निवसन्ति, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। पितरो वसन्तः, ये एक श्लोक ही है।
विधुर्दुहागीतरो वसंत स्वधा सुधा दीधितिम आमनंती, इस प्रकार से छोड़ोगे। आपको बस इतना कंठस्थ करना है, विधुर्दुहागीतरो वसंत भास्कराचार्य जी ने कहा है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं आज का सेशन में सबसे पहले है प्रजापत्यमान। इसको मनुमान भी बोलते हैं। उसमें जो उस धन से सबसे पहले मानव मानव आया था, तो संबंध इसी से है, प्रजापत्यमान से ही है। तो लिखा है कि मनु संबंधी मानव मनु मानव इत्युच्यते। तो मनु संबंधी, आपको मालूम होगा कि चतुर्दश मनु टोटल है। मनु स्वायंभुवो नाम मनु स्वारोचिषस्तथा उत्तमिस्तामसिश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा, ये श्लोक जब पुराण के चर्चा में मैंने बताया गया था, आप उधर देख सकते हैं। या फिर नाम, सिर्फ नाम चाहिए तो नाम नीचे लिखा है। और श्लोक श्लोक कंठस्थ कर लीजिए, श्लोक से आपको आसान होगा। ये जूम आउट नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हम्म हम्म और मनु संबंधी मानव मनु मानव उच्यते, जिसमें जो 4 युग होते हैं, 4 युग मतलब सत्य द्वापर त्रेता और कलि। ये 4 युग होने के बाद एक महायुग कंप्लीट होता है, ऐसा। 71 महायुग होने के बाद भी सिर्फ एक मनु होता है, एक मनु। तो एक मनु का थोड़ा प्रमाण क्या है, 71 महायुग। और ऐसे टोटल चतुर्दश मनु है, और मनु संधि है टोटल 15। तो ये 14 चतुर्दश मनु और पंचदश अनुसंधि का मिलने के बाद एक कल्प का निर्माण होता है, एक कल्प तब बनता है। एक कल्प का निर्माण ये 14 मानव और 15 मनुसंधि, ये मिलने के बाद एक कल्प का निर्माण होता है। तो हमने देखा था एक महायुग में टोटल 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। और सौर वर्ष आप काउंट कर लीजिए कितना है, 4 लाख, 100,000, लाख 10 लाख, हाँ, 43 लाख है। 43,20,000 सौर वर्ष है एक महायुग में। एक महायुग में कितना होता है, 71 महायुग होता है। तो मनु का कितना प्रमाण होगा, तो 71 को दिव्य वर्ष निकालना है तो 12 से मतलब 12,000 को 71 से विभाग कर लीजिए, मतलब गुणा कर लीजिए। तो 852 अब 000 भी होगा इधर, तो इतना दिव्य वर्ष आएगा। और सौर वर्ष में इसमें 71 से गुणा कर लीजिए, इसके बाद ये सौर वर्ष मिलेगा आपको। पर एक कल्प में क्या होता है, तो चतुर्दश मनु और ये मनुसंधि, मनुसंधि का नाम से कृतयुग। तो कृतयुग अर्थात कलयुग। कलयुग का जो प्रमाण है 17,28,000, वही क्या है, एक मनुसंधि का प्रमाण होता है। चतुर्दश मनु, चतुर्दश मनु का टोटल जो है, A2 A2 825 800 ये दिव्य वर्ष है, इतना दिव्य वर्ष होते हैं। और जो 15 मनुसंधि में इतना दिव्य वर्ष होता है, 4800। तो टोटल कितना हुआ, 7200 और 1192 800। इसका टोटल मिलने के बाद इतना दिव्य वर्ष आ जाएगा। और एक दिव्य वर्ष मतलब 365 दिन। तो दिव्य वर्ष को 365 से इधर गुणा करेंगे तो सौर वर्ष मिलेगा आपको। इतना सारा ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, एक कल्प का मान कितना होता है और या फिर मूल का मान कितना होता है, इस प्रकार प्रश्न बनता है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद नीचे ये मनवंतर का नाम भी कंठस्थ कर लीजिए, प्रश्न बहुत सारे बने हैं इससे। अभी तो सिर्फ वही वस्तु तो चल रहा है, उसमें भी 27 युगानि व्यतीतानि, अभी अष्टाविंशतितम मतलब 28वां युग चल रहा है। इसका गौरव मानव, गौरव मतलब गुरु संबंधी मानव, गौरव मानव। ये संवत्सर, तो संवत्सर का नाम देख लीजिए, प्रभु शुक्ला प्रबोध प्रजापति। ये भी हमने ज्योतिष की इकाई में ही पहले ही बताया था। तो संवत्सर का नाम कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद आता है सौर मानव। सौर संबंधी मानव, सौर मानव से मतलब सूर्य संबंधी मानव, सौर सूर्य संबंधी मानव। ये संक्रांति या सौर उच्चते, जब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण होता है, इसी को संक्रांति कहा गया है। मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, जब आषाढ़ आषाढ़ मास का
पहला दिन होता है तो आषाढ़ संक्रांति। जब ज्येष्ठ मास का पहला दिन होता है तो ज्येष्ठ संक्रांति। इस प्रकार सूर्य जब जब राशियंतर में संक्रमित होता है या फिर संक्रांत होता है तब सब संक्रांति संक्रांति ये व्यवहार है। सूर्य से एक राशि तक अपर राशि भ्रमण काल सौरमानम। तो एक राशि से दूसरी राशि तक जो भ्रमण काल है उसको सौरमान कहा गया है। मतलब टोटल 30 दिन बता सकते हैं, या एक मास सौरमान हमारा जो सूर्य से मकरातीतः मिथुनं यावत् षट्राशि काल उत्तरायणं भवति। तथैव कर्काटिकः धन्वन्तरं यावत् षट्राशि काल दक्षिणायनम। ये बार बार बताया गया है, इसको फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ततो मकर संक्रांति है अभी व्यासीनाथाः शिरादय हरितवः भवन्ति। मकर संक्रांति से लेकर दो दो राशि का एक एक ऋतु क्या होता है, ऋतु होता है दो दो मास का या फिर दो दो राशि का बोल सकते हैं। द्वयो राशियों को एक एक मृत्यु प्रमाण किए हैं। किस प्रकार होता है तो लिखा है मकर कुंभ शिशिर। 1 मिनट। मीनमेषयोः वसन्तः, वृषमिथुनयोः ग्रीष्म ऋतुः, कर्कसिंहयोः वर्ष ऋतुः, कन्या तुलायोः शरत्, वृश्चिकधनुः हेमंतश्च इति ऋतुनाथाः सन्ति। तो ऋतु का नाथ इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ऋतुनाथ इम्पोर्टेंट है। मकर मकर सॉरी शिशिर, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। इस प्रकार एक सीक्वेंस बनाइए। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। और मकर से लेकर स्टार्ट कीजिए, आपको राशि का नाम तो मालूम ही होगा, मकर से स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे सावनमानम। सावनमानम इजी है। सूर्योदय अपरः उदय कालम सावनमानम। मतलब सूर्योदय से अभी जो अभी मान लीजिए 8 तारीख है, तो 8 तारीख से लेकर जो 9 तारीख में जो सूर्योदय होता है तब तक का काल को क्या बोलते हैं, सावन मान कहा गया है। तो इस 8 तारीख का सूर्योदय से लेकर 9 तारीख का सूर्योदय तक का जो काल है वो सावन मान है। सूर्योदय अपरः उदय काल सावन मान उच्यते इदानीं वासरत्वेन। तो आप ये जो संडे मंडे या फिर रविवार गुरुवार सोमवार ये बोलते हैं, ये सावन मान के ही अनुसार गणना है। इसके बाद चांद्रमानम। चंद्र संबंधी मानम चांद्रमानम अर्थात चंद्रमा संबंधी। इसमें भी चंद्रमानम तिथि से ज्ञात होता है। हम्म, तिथि का मतलब क्या है, एक चांद्र दिन है। चंद्रमा 2.5 दिन रहता है एक राशि में। हम्म, तो सामान्यतया चंद्रमानं मतलब पंचदश तिथि भी एक पक्ष होती। अस्य पक्षद्वयम् एकम् एकः चांद्रमासः। मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो होता है वो एक चांद्रमास है। इस प्रकार का व्यवहार है हमारे पर। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। 12 चंद्रमास एक चांद्र वर्ष का बराबर है। एकस्मिन् सौरवर्षे 365 डेज होता है और टोटल 50 हो रहा और 30 पलानि च गड्यन्ते। एकस्मिन् चान्द्रवर्षे परं सिर्फ 355 दिनानि निश्चित हो रहा है भवन्ति। मतलब 11 दिन उसमें कम है। चान्द्रवर्षे एकादश दिनानि न्यूनानि सन्ति। अतः प्रतिवर्षत्रयात् अनन्तरम् एकः अधिकमासः एक 141 वर्षेभ्यः अनन्तरम् एकः क्षयमासश्च भवति। यस्मिन् वर्षे क्षयमासः भवति तदा अधिकमासद्वयम् आगच्छति। तो 11 दिन हमारा जो बचा है एक वर्ष में, तो इसको 3 वर्ष के अंतर एक क्या होता है, एक अधिक मास आता है। पर इस प्रकार से 140 वर्ष है उसके बाद एक क्या आता है, क्षमास आता है। प्रश्न परीक्षा में बन सकता है इधर से। चंद्र राशि एकस्मिन राशु चंद्र दिनम यावत् तिष्ठति। भ्रमण काल में भी हमने बताया था 2.5 दिन तक रहता है। इसके बाद प्रश्न बनता है कि सौरवर्षे कति दिनानि भवन्ति। सौरवर्षस्य प्रमाणं किम्। एकस्य सौरवर्षस्य तो 365 दिन 15 होरा और 30 कला। यह चांद्र वर्ष का भी उस प्रकार प्रश्न बन सकता है। जो 11 दिनानि न्यूनानि कति दिनानि न्यूनानि भवन्ति सौरवर्षापेक्षया चान्द्रवर्षे कति दिनानि न्यूनानि भवन्ति। तो एकादश दिनानि। अधिकमासः कदा पतति मतलब प्रतिवर्षत्रयादनन्तरम्। अधिकमास 141 वर्ष के बाद एक 6 मास आता है। आगे पक्षारंभ तिथयः चतुर्थी षष्ठी अष्टमी नवमी
द्वादशी चतुर्दशी एक है पक्षानंद तिथि है, इसको पक्षानंद तिथि कहा गया है। इसका महापर्व तिथि है यहाँ। फिर चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या और सूर्य संक्रांति, इसको महापर्व तिथि कहा गया है। उसके बाद शुद्धा तिथि, यस्यां तिथौ एकः सूर्योदयो भवति सा शुद्धा तिथि। क्षय तिथि मतलब यस्यां तिथौ सूर्योदय एव न भवति सा क्षय तिथि। या सूक्ष्म तिथि, प्रत्येक तिथिं पंचदश भागः, हाँ? प्रत्येक तिथि का जो 15 भाग है उसको सूक्ष्म तिथि कहा गया है। और शुभ तिथि जो पक्षानंद तिथि था उसको छोड़कर जितना भी बचा है वो शुभ तिथि के अंतर्गत आता है। और अशुभ तिथि चतुर्थी, षष्ठी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। उसके बाद नक्षत्र मानव। नक्षत्र संबंधी मानव नक्षत्र मानव इत्युक्ते एक नक्षत्रात् अपर नक्षत्र काल पर्यन्तम् अपर नक्षत्र का काल पर्यंत वर्तमानः कालः नक्षत्र मानव इति शब्देन अभिधीयते। मतलब एक नक्षत्र से लेकर अश्विनी से लेकर भरणी तक का जो टाइम होता है उसको नक्षत्र मान कहा गया है। और इसको छोड़कर एक स्थूलकाल विभाग सूर्य से काल में प्रसिद्ध है, तो जिसका प्रश्न नेट में बहुत बार बने हैं। तो एक प्राण का बराबर है 10 दीर्घ अक्षरोच्चारण काल। 10 दीर्घ अक्षर का उच्चारण जितना टाइम लगता है उस टाइम को एक प्राण कहा गया है, या फिर एक असु। उसमें टोटल 10 विपल तथा 10 विघटी। 10 विघटी नहीं, विघटी मतलब विघट इसमें छोटा होता है विपल, क्योंकि एक पल मतलब एक विघटी। 6 प्राण में टोटल, तो एक प्राण में 10 पीपल होते हैं, तो 6 प्राण में टोटल 60 पीपल होते हैं। और 60 पीपल बराबर एक क्या है, पल है। लिखा है इधर एक पल। एक पल में टोटल 6 प्राण बराबर 60 पीपल। तो एक भी पल है, एक भी पल मतलब एक दीर्घाक्षर काला प्राण है। 60, और जो 60 पीपल बराबर एक एक पल होता है। और 60 पल बराबर एक दंड होता है। एक नक्षत्र अहोरात्र 60 नाड्य, अथवा 60 दंडा, नाड़ी भी बोल सकते हैं। ये दंड भी ये भाषा में नाड़ी से ज्यादा प्रसिद्ध है। एक नक्षत्र अहोरात्र में 60 नाड़ी होता है। उसके बाद नीचे मास। एक मास में क्या होता है, 300 अहोरात्र। और एक वर्ष में 12 मास, ये तो मालूम ही होगा। पर जो 6 प्राणी मतलब 6 प्राण में कितना विपुल होता है, ये प्रश्न एक बार इसी नेट का जो 2023 जून वाला सेशन, जून वाला जो क्वेश्चन है उसमें आया है। हम देखने वाले हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। 6 प्राण मतलब एक प्राण बराबर 10 पीपल होते हैं। या फिर एक पल भी बोल सकते हैं आप इसको। एक पल नहीं, 10 पीपल होता है। एक प्राण बराबर, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। एक प्राण बराबर होता है 10 पीपल, 10 पीपल। जो 60 पीपल होने के बाद एक पल बनता है। एक पल बनता है, 60 पीपल होने का एक पल बनता है। उससे 6 प्राण होता है टोटल। 6 प्राण होता है, क्योंकि 6 प्राण ये बोल रहा है, या फिर 60 पीपल बना एक ही है। तो 6 प्राण और अब एक पल होता है, एक पला ये बोल सकते हैं। और जो एक पल हो गया, 6 प्राण बराबर जो एक पल हुआ है, ऐसा 60 पल होने के बाद एक नाड़ी बनता है। पल को आप विघटी शब्द से जानिए, विघटी शब्द से। उसके बाद जो एक नाड़ी होता है, 60 पीपल बाद एक जो नाड़ी होता है, ये नाड़ी हो गया एक घटी। ठीक है, यहाँ नाड़ी का दूसरा नाम है दंड, एक एक घटी हो गया। ऐसा जो 60 घटी होने के बाद एक नक्षत्र अहोरात्र होता है, यही लिखा है इधर। 60 नाड़ी या घटी, या फिर घटी बोल सकते हैं। ये बनेगा एक नक्षत्र अहोरात्र हो जाता है। और जो 63 अहोरात्र बनेगा एक मास, और द्वादश मास में एक वर्ष। तो ये सूर्य सिद्धांत में स्थूल काल का विभाग का है, क्योंकि उधर काल 2 प्रकार का होता है, स्थूल और स्थूल। स्थूल काल का विभाग इस प्रकार से होता है।
श्लोक एक था, लोकानाम् अन्तःकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वात् मूर्तस्थान मूर्त उच्यते। स्थूल काल और सूक्ष्म काल। सूक्ष्म काल का परिगणन नहीं कर सकते हम, स्थूल काल, तो ये स्थूल काल है। दस दीर्घाक्ष 10 दीर्घा अक्षर का उच्चारण का जो काल है वो एक प्राण है। अब या फिर आप 10 विपल भी बोल सकते हैं इसको, एक प्राण को। ऐसा 60 विपल होने के बाद क्या होता है, एक पल बनता है, अर्थात एक पल अर्थात 6 प्राण। जो एक पल है वो 6 प्राण है, हाँ, और या फिर 60 की पल, वो सब बराबर है। पर 60 पल होने के बाद क्या होता है, एक नाड़ी होता है, इसको आप घटी बोल सकते हैं। और एक नाड़ी होता है, और ऐसा 60 नाड़ी के होने पर एक नक्षत्र हो रहा था, और ऐसा 30 अहोरात्र होने का एक मास, और 12 मास होने का एक वर्ष बनता है। तो इस प्रकार से सूर्य सिद्धांत में स्थूल काल का विभाग किया है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों, अब ज्योतिष जो इकाई है उसका लगभग हमारा कंटेंट खत्म हो चुका है। कुछ थोड़ा बहुत बचा है तो मैं फिर से आपको बाद में दिखाऊंगा। और एक जो ग्रह का पर्यायवाची नाम था उसको भी आप जानना, उसको भी आप जान लीजिए, वो बृहत जातक नहीं है। भास्करो गौर, एक मिनट। हेली सूर्य चंद्रमा शीतरश्मि हेम्ना विद्यो बोधनश्चेन्दु पुत्र आरो वक्रः क्रूरद चावनेह कोड़ो मंद सूर्य पुत्रोसित। इस प्रकार ग्रह का पर्यायवाची बताया गया है, ये इंपोर्टेंट है। इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। हेली सूर्य, हेली सूर्य चंद्रमा शीतरश्मि हेम्ना, हेम्ना है, हेम्ना, हेम्ना विद्यो बोधनः, बोधनश्चेन्दुपुत्रः। इसके बाद आरो वक्रः क्रूरदिक्, क्रूरदृक् चावनेयः कोड़ो मंदः सूर्यपुत्रो सितश्च। इस प्रकार से बृहत जातक में पर्यायवाची कहा गया है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची वो है डी, ये सूर्य का पर्यायवाची है, डी सूर्य। और चंद्रमा शीत, चंद्रमा का शीतरश्मि, ये भी नाम है। उसके बाद हेमना वित्त अर्घ्य पोथन, ये सब क्या है, इंद्रपुत्र, इंद्रपुत्र, ये सिर्फ ये सब बुध का नाम है। आरो वक्र क्रूर चावन, ये सब क्या है, मंगल का नाम है। ये सब मंगल का, ये टोटल बुध का, ये चंद्रमा, और ये सूर्य दिखाई देगा। तो पूर्णो मंद, सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र है। सूर्यपुत्रो, पुत्र भी कर सकते हैं, असितश्च ये छेदेगा। सूर्यपुत्रो असितश्च, या फिर असित है, ये क्या है, शनि का नाम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद और भी उधर बताया गया है पर्यायवाची में। सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। ये लिखा है कि जीवों गिरा स्वर गुरु वतसाम पतीज्यो, तीज्य। थोड़ा अक्षर अच्छा नहीं है शायद से।
जीवोऽङ्गिराः सुरु नहीं है सुरा जी सुर है जीवोऽङ्गिराः सुरगुरुः सुरगुरुर्वचसां प्रतीज्यः शुक्रो भृगुरो भृगुसितः भृगुसुतः सित आस्पुजित्सा। इसके बाद राहुस्तमो घोरासुर असुरश्च शिखीति केतुः शिखीति केतुः पर्यायमन्यम् उभय उभलभ्य वदेत् सर्वकाः। तो ये पूरा श्लोक है। सबसे पहले जीवोऽङ्गिराः सुरगुरुः वचसां प्रतीज्यः, ये पूरा नाम बृहस्पति जीव का मतलब बृहस्पति का नाम है, जीवः। या फिर अंगिराः सुरगुरुः वचसां पतिः या फिर इज्यः, ये सब है ये गुरु का नाम है, बृहस्पति का नाम है। इसके बाद शुक्रो भृगुर भृगुसुतः सीता आस्मजिच्च, ये सब शुक्र का नाम है, उनका ये शुक्र बोलकर। तो शुक्रो भृगु या फिर भृगु भृगुसुतः सीतः आस्वजित, ये क्या है, शुक्र का नाम है। क्योंकि आस्वजित तेन कह कह विवक्षितः, इस प्रकार प्रश्न बनेगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं इधर। उसके बाद राहुस्तमः, राहु तमः नहीं, राहु सकार छूट गया इधर। राहु का नाम है तमः। या फिर अगु हो, अगु या फिर असुर, ये राहु का नाम हो गया। फिर सिखी केतु, केतु का नाम है सिखी। तो इस प्रकार से आप पर्याय का ज्ञात कर लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न बने हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से दूसरी वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए फिर से मिलेंगे।